दोस्तों, मदर ऑफ ऑल डील हो चुकी है। जी हाँ, 14 साल से जो नेगोशिएशन चल रहा था, आखिरकार आज वो पूरी तरीके से कंप्लीट होते हुए नजर आया। पीएम मोदी ने उर्सुला वान, जो कि यूरोपियन यूनियन की चीफ हैं, उनके साथ नई दिल्ली में इस डील को आज फाइनली अनाउंस कर दिया है। और अब भारत और यूरोप के बीच में एक एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है। इससे इतने ड्रास्टिक चेंज आएंगे न सिर्फ यूरोप में बल्कि भारत के अंदर भी, जो कि इतिहास को पलट कर रख सकते हैं। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इस डील के तहत यह होगा कि यूरोप के 30 देश भारत के लिए अपनी मार्केट ओपन कर देंगे। अभी तक भारतीय प्रोडक्ट का यूरोप में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पर होते थे हैवी टैरिफ्स, कई प्रकार के रेगुलेशंस भी होते थे। और कई बार ऐसा होता था कि हम सामान फ्रांस में बेच रहे हैं लेकिन बाकी की कंट्रीज में नहीं बेच पाते थे। एंड इस एफटीए के होने के बाद अब भारतीय सामानों के लिए यूरोप के 30 के देश जो हैं वो खुल गए हैं। यानी कि अब हम यूरोप के हर देश को अपना सामान बेच पाएंगे। और दूसरा, जो टैरिफ लगे हुए थे ना भारतीय सामानों पर 50%, 100%, 150%, जिसकी भारतीय सामान को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और बेसिकली क्या होता था कि यूरोप पहुँचते पहुँचते वो सामान हो जाता था दुगना, जिसकी वजह से भारतीय कंपनियां चीन, अमेरिका, यहाँ तक कि यूरोपियन कंपनीज के साथ भी कम्पीट नहीं कर पाती थी। और इसका असर ये भी होता था कि भारत को अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट का नुकसान हो जाता था। वो अब नहीं होगा। तो इस डील के अकॉर्डिंग यूरोपियन यूनियन ने अपने मार्केट भारत के लिए खोल दिए हैं, जिससे भारतीय सामान ना सिर्फ सस्ता हो जाएगा बल्कि चीन से भी कम कीमत में बिक सकेगा। और इस वजह से भारत के एक्सपर्ट आप देखोगे कि तो लिटरली यहाँ पर ओवरऑल यूरोप के अंदर भर भर कर हर सामान बेच पाएंगे। तो ये तो मैंने आपको जल्दी से भारत के बेनिफिट की बात बता दी। अब बोलोगे आप कि यूरोपियन यूनियन ने ये डील क्यों करी है जब सारा फायदा भारत को ही हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बेसिकली मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण ये हम बेचेंगे। हर साल हम करीबन 16 बिलियन का ये सामान बेचते हैं। इन पर यूरोप जो है वो 44% टैरिफ लगाता है। यानी कि हमारा 50% मुनाफा तो ओवरऑल यूरोप ही खा जाता है। लेकिन अब टैरिफ कम होने की वजह से यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक बूस्टअप हो सकेगी। और दूसरा है ऑप्टिक्स, मेडिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट। इसके अलावा प्लास्टिक, पर्ल्स, यहाँ पर जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं, केमिकल हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, आयरन, स्टील, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, इन टोटल को अगर हम यहाँ पर जोड़ दें तो करीबन 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का सामान हम यूरोप में बेचते हैं। और अब सब पर 25 से 30% तक के टैरिफ जो हैं, जो लगते थे, वो अब ज़ीरो के आसपास हो जाएंगे। तो इसमें अभी तक आपको बस भारत का बेनिफिट लग रहा है। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूं कि कोई भी कुछ भी काम आजकल फ्री में नहीं करता। तो इसमें यूरोप का भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले यूरोप से वाइन्स जो होती हैं ना, वाइन्स जो होती हैं वो भारत में आती हैं। स्पिरिट्स, बियर, इसके अलावा ऑलिव ऑयल्स, यहाँ तक कि लग्जरी आइटम्स यूरोप बहुत ज़्यादा इंडिया में बेचता है। लेकिन उस पर हम लोग इतना टैरिफ लगा देते हैं, जहाँ पर यूरोप का टैरिफ तो कुछ भी नहीं है, 44-55%। हम लोग तो 110 से लेकर 150 या फिर अगर आप देखोगे तो और भी ज़्यादा बढ़ाकर लगाते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल यूरोपियन प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वर्थ उतनी होती भी नहीं है, वो इंडिया में आते आते डबल या ट्रिपल हो जाते हैं। तो बेसिकली अब जो 150 के आसपास के टैरिफ लगते थे वो लगभग 30-35% रह जाएंगे। और जो 110 वाले टैरिफ थे वो केवल 5 से 10% के आसपास रह जाएंगे। यानी कि यहाँ भी इनको बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो होते हुए नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो यूरोप को होगा कार्स में। यानी कि आपको पता होगा फॉक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज़, इनकी ओवरऑल क्वालिटी बढ़िया होती है, नो डाउट, बट इतनी भी नहीं कि ये करोड़ों से ऊपर पहुंच जाती है। बेसिकली इन पर 100% से ज़्यादा टैरिफ, 150% से ज़्यादा टैरिफ लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको इंडिया में इन गाड़ियों को ओवर प्राइस में खरीदना पड़ता है। तो अब यूरोप को यहाँ पर इंडिया में कार बेचने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन एक सवाल आपके माइंड में अब जरूर आ गया होगा, तो यहाँ पर इंडिया की जो कंपनीज हैं जो कार बनाती है, जैसे टाटा, महिंद्रा, मारुति, तो इनको घाटा नहीं हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है।
यहाँ पर काम क्या किया गया है कि 15 लाख से कम वाली गाड़ियों पर जितना टैरिफ अब लगता था ना तब, वो अभी भी उतना ही लगा रहेगा, ताकि हमारी जो खुद की डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनका भी इंटरेस्ट बनाए रखें। तो ओवरऑल मदर ऑफ ऑल डील्स बेसिकली इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर एक लेवल पर यूरोप और भारत को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये इम्पैक्ट कर रहा है। भारत के लिए नए मौके ओपन हो रहे हैं, तो यूरोप के हम लोग 30 के 30 देशों पर अपना माल बेच पाएंगे, तो वहीं यूरोप भी अपना जो माल है वो अब भारत में कम टैरिफ के साथ बेच पाएगा। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो चाइना और यूएसए पर कैसे पड़ेगा वो हम किसी और वीडियो में जानेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग अपने कमेंट्स में ओपिनियन जरूर छोड़ते जाइए कि आपको इस डील का इम्पैक्ट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसा लग रहा है। कमेंट में आप जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।